साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों, आज हम लोग क्लास 10th उर्दू बिहार बोर्ड मॉडल पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। किसको? तो मॉडल पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। मॉडल पेपर में सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे। किसको? सेक्शन ए को। तो सेक्शन ए में देखिए क्या है, दर्ज झेल मारूजी सवालात में से किन्हीं 50 के सही जवाब चुनिए। यानी आप लोगों के एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन रहेंगे। कितने? 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोगों को 50 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाना है। कितना? 50 बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। शबनम कमाली की पैदाइश किस ज़िला में हुई? शबनम कमाली यानी कहाँ पैदा हुई, ही पूछा जा रहा है। ए नंबर ऑप्शन है पटना, बी है मुजफ्फरपुर, सी है गया, डी है सीतामढ़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीतामढ़ी। शबनम कमाली जो है पोखरेरा ज़िला सीतामढ़ी में पैदा हुए थे। ज़िला का नाम क्या था? सीतामढ़ी था। और कब पैदा हुए थे? तो 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? 22 जुलाई 1938 ईस्वी। और इसका इंतकाल के बारे में बहुत ज़्यादा आता है, तो 2006 में इसका इंतकाल हुआ था। याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? यानी अख्तर रुकैया भाभी का कौन लगता रिश्ता में, ही पूछा जा रहा है। ए नंबर ऑप्शन है देवर, बी है भाई, सी है चचा, डी है वालिद। इसका सही जवाब हो जाएगा देवर। यानी रुकैया भाभी का जो है अख्तर देवर लगता है रिश्ता में। कौन लगता है? देवर। देवर किसको कहते हैं? मतलब रुकैया भाभी के शौहर के भाई का नाम क्या था? अख्तर था। और रुकैया भाभी का ये देवर लगता है। ठीक है। उसके बाद ये रुकैया भाभी जो है ये किस कहानी से है? तो ये अफसाना भाभी जान से लिया गया है। अफसाना भाभी जान किससे? अफसाना भाभी जान से लिया गया है, जिसका मरकज़ी किरदार रुकैया भाभी खुद है। और ये इसके राइटर, अफसाना भाभी जान के राइटर कौन है? सोहेल अजीम आबादी है। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ? यहाँ पर अलीफ छुटा हुआ है तो अलीफ डाल देते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 2001, बी है 2002, सी है 2003, डी है 2004। इसका सही जवाब हो जाएगा 2002। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो थे ये 2002 में इनका इंतकाल हो गया था। इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन एक मशहूर अफसाना निगार थे। इसके बारे में कहा जाता है कि ये नफ्सियात के प्रोफेसर थे। नफ्सियात ही इनका ख़ास मौजू था। और आप लोगों के बुक में अफसाना का नाम जो है फरार है, जो मतलब डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन द्वारा लिखे गए हैं मशहूर अफसाना है, जिसका नाम क्या है? फरार, जिसके राइटर डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है, निगार अजीम का असल नाम क्या है? निगार अजीम का जो है असल नाम पूछा जा रहा है। ए नंबर ऑप्शन है ज़ोहरा निगार, बी है महर निगार, सी है ज़र्रे निगार, डी है महूस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निगार अजीम का असल नाम महर निगार था। क्या था? महर निगार। महर निगार की जगह मलका महर निगार भी रह सकता है। ठीक है। तो निगार अजीम के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। निगार अजीम एक मशहूर अफसाना निगार थे। क्या थे? निगार अजीम जो थे ये भी एक मशहूर अफसाना निगार थे। आप लोगों की बुक में निगार अजीम का मशहूर अफसाना आशियाना है। आशियाना कौन सा अफसाना है? आशियाना बहुत ज़्यादा मशहूर अफसाना है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, अफसाना आशियाना में मरकज़ी किरदार कौन है? यानी अफसाना आशियाना जिसकी मुसन्निफ निगार अजीम है, तो इसमें मेन किरदार पूछा जा रहा है कौन है? ए ऑप्शन है बरकत अली सिद्दीकी, बी है शरवत अली सिद्दीकी, डी है रहमत अली सिद्दीकी, सी है रहमत अली सिद्दीकी, डी है शखावत अली सिद्दीकी। तो अफसाना आशियाना का मरकज़ी किरदार जो है बरकत अली सिद्दीकी है। बरकत अली सिद्दीकी की बीवी का नाम जरीना रहता है। क्या रहता है? जरीना रहता है। जरीना भी जो है बहुत ज़्यादा मरकज़ी किरदार, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी रोल निभाती है। उसके बाद इसके बारे में पूछा जाता है कि बरकत अली सिद्दीकी के बेटे का नाम क्या रहता है? सिराज रहता है। क्या रहता है? सिराज। सिराज की बीवी का नाम इरफाना रहता है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में है अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है जिसका नाम क्या था। ठीक है, अफसाना फरार में जो है महमूद के एक दोस्त का जिक्र किया गया है, तो इसका नाम पूछा जा रहा है। ए नंबर ऑप्शन है अजीम, बी है नदीम, सी है कलीम, डी है हकीम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अजीम। इसके महमूद का एक दोस्त है जिसका नाम अजीम है। अफसाना फरार के मुसन्निफ कौन है? सैयद मोहम्मद मोहसिन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है। ज़मीन का दर्जा हरारत यानी ज़मीन का टेम्परेचर जो है यानी तापमान पिछले 100 वर्षों से कितना बढ़ गया है। ये आप लोगों के मजमून ग्लोबल वार्मिंग से लिया गया है ये क्वेश्चन जो है। तो ए नंबर ऑप्शन है 0.45 डिग्री सेल्सियस, बी है 0.55 डिग्री सेल्सियस, सी है 0.65 डिग्री सेल्सियस, डी है 0.75 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0.75 डिग्री सेल्सियस। ज़मीन की दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? तो 0.75 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में है सर सैयद कहाँ मदफून है, यानी सर सैयद को कहाँ दफन किया गया यही पूछा जा रहा है। ए नंबर ऑप्शन है दिल्ली, बी है अलीगढ़, सी है लखनऊ, डी है हैदराबाद। तो सर सैयद के बारे में मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा अलीगढ़ में दफनाया गया। क्यों अलीगढ़ में दफनाया गया? तो सर सैयद अहमद के बारे में बताया जाता है कि इसका इंतकाल जो है 1898 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1898 ईस्वी को हुआ था। यह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी थे यानी निर्माता थे। यही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाया था, इसलिए इसे जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही दफनाया गया था। इसलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर सैयद कहाँ मदफून है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलीगढ़ में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खां ही है। ठीक है, इसकी पैदाइश 1817 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, पैदाइश के बारे में बता दिए। क्वेश्चन नंबर 9 है अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल की। ए नंबर ऑप्शन है मदरसा शमसुल हुदा, बी है मदरसा सुलेमानिया, सी है अनवारुल उलूम, डी है मदरसा उमदादिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मदरसा शमसुल हुदा। अब्दुल मुगनी जो थे किस मदरसा में तालीम हासिल की? तो मदरसा शमसुल हुदा में यह तालीम हासिल की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में है भीमराव के वालिद का नाम क्या था, यानी भीमराव अंबेडकर जो है इनके वालिद का नाम पूछ रहा है, इनके फादर का नाम। ए नंबर ऑप्शन रामजी, बी है रामजी मालोजी सकपाल, सी है शयाम जी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामजी मालोजी सकपाल। भीमराव अंबेडकर के बारे में और बात जानते हैं। इनकी वालदा का नाम भीमाबाई था। क्या था? भीमाबाई या भीमबाई, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी पैदाइश के बारे में जानते हैं। 14 अप्रैल कब पैदा हुए थे? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को पैदा हुए थे। कहाँ हुए थे? महू सेंट्रल इंडिया में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में है लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई। लुत्फुर रहमान कब पैदा हुए थे? ए नंबर ऑप्शन है 1940, बी है 1941, सी है 1942, डी है 1943। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1941। कहाँ पैदा हुए थे? तो छपरा ज़िला बिनियारपुर में पैदा हुए थे, जो इनका नानी का घर था। और इनकी आबाई वतन के बारे में जानते हैं। तो इनकी आबाई वतन जो है यह रेवेंडा दरभंगा में है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी। आर्यभट्ट जो है यह एक मशहूर साइंसदान थे। भारत के क्या थे? मशहूर साइंसदान थे। इसकी पैदाइश 476 ईस्वी को हुई थी और इनका इंतकाल 564 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने 88 बरस तक मतलब रहे इस दुनिया में। ठीक है,
उसके बाद 564 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया था। 88 साल की उम्र में यह इस दारे फ़ानी को छोड़ के चले गए थे। तो आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ए नंबर ऑप्शन है गैलीलियो, बी है पाइथागोरस, सी है टॉमस एडिसन, डी है अबुल कलाम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाइथागोरस। आर्यभट्ट जो थे ये भारत के मतलब मशहूर साइंसदान थे। इन्होंने सफ़र यानी जीरो की खोज की थी। किसी खोज की थी? सफ़र यानी जीरो की खोज की थी। उसके बाद इन्होंने नज़ाम इशारिया यानी दशमलव प्रणाली की भी खोज की थी। दशमलव प्रणाली की खोज भी आर्यभट्ट ने ही की थी। उसके बाद इन्होंने सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में भी बहुत अच्छे से जानकारी दिए। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, नज़ीर अहमद के वालिद का नाम क्या था? ए नंबर ऑप्शन है सआदत अली, बी है शहादत अली, सी है शराफत अली, डी है लियाकत अली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सआदत अली। नज़ीर अहमद के वालिद का नाम क्या था? सआदत अली था। नज़ीर अहमद के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। नज़ीर अहमद जो है इसका पूरा नाम डिप्टी नज़ीर अहमद है। क्या था? डिप्टी नज़ीर अहमद था। यह एक मशहूर नावल निगार है। क्या थे? नावल निगार थे, एक मशहूर नावल निगार थे और इसे अव्वलीन नावल निगार भी माना जाता है, यानी ये पहला नावल निगार थे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, गालिब के शामिल नसाब खत किसके नाम है? यानी गालिब के आपके नसाब में जो गालिब के खत है ये किसके नाम है? तो इसका देखिए ए नंबर ऑप्शन है करामत अली हमदानी, बी है रफ़ाकत हमदानी, सी है राहत हमदानी, डी है सदाकत हमदानी। तो गालिब ने अपने दोस्त करामत अली हमदानी के नाम क्या लिखे हैं? ख़त लिखे थे। गालिब के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। इसकी पैदाइश 1797 ईस्वी को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? आगरा इसका नानिहाल था। ठीक है। उसके बाद इसका इंतकाल 1869 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली, यानी दिल्ली या दिल्ली दोनों हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 में है, मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कहाँ हुई थी? यानी मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कहाँ हुई थी पूछा जा रहा है। इंतकाल, वफ़ात या इंतकाल की जगह वसाल भी रह सकता है। वसाल मतलब भी इंतकाल होता है। ए नंबर ऑप्शन है आगरा, बी है लखनऊ, सी है दिल्ली, डी है कोलकाता। तो अभी बताए थे इसका इंतकाल कहाँ हुए थे। इनका इंतकाल जो है दिल्ली में हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में है, इंडिया गेट की तामीर किसने की थी? यानी इंडिया गेट को किसने बनाया था? ए नंबर ऑप्शन अंग्रेज़ों ने, बी में मुग़ल हुक्मरान ने, सी में खिलजियों ने, डी में शेरशाह ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडिया गेट की तामीर अंग्रेज़ों ने की थी। अंग्रेज़ों ने इंडिया गेट की तामीर दिल्ली में की थी। कहाँ पर? दिल्ली या दिल्ली दोनों भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो इंडिया गेट पूछा जाता है कि कहाँ है, तो इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है। और इंडिया गेट की तामीर किसने की थी, किसने बनाया था? तो अंग्रेज़ों ने बनाया था। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, बेदी से इंटरव्यू लेने वाली कौन है? यानी बेदी का इंटरव्यू किसने लिया था? ठीक है। बेदी का पूरा नाम राजेंद्र सिंह बेदी था। ए नंबर ऑप्शन इस्मत चुगताई, बी कुर्रतुल ऐन हैदर, सी मुहसना कुदवाई, डी रशीदा बेगम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इस्मत चुगताई। बेदी से इंटरव्यू किसने लिया था? इस्मत चुगताई। और फैयाज़ रिफ़त भी लिया था। कौन लिया था? दो आदमी ने मिलकर बेदी का इंटरव्यू लिया था। फैयाज़ रिफ़त और इस्मत चुगताई, दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो बेदी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। बेदी जो थे एक मशहूर अफसाना निगार थे। क्या थे? बेदी एक मशहूर अफसाना निगार थे और ये जो थे ऑल इंडिया रेडियो में काम किए थे। ठीक है।
उसके बाद ये क्या थे, मशहूर अफसाना निगार थे। इनका इंटरव्यू किसने लिया था, इस्मत चुगताई और फैयाज रिफत, 2 आदमी ने मिलकर इसका इंटरव्यू लिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में है, शामिल नसाब नज़्म बिजली का खंभा के शायर कौन है। यानी पूछा जा रहा है कि आपके नसाब में शामिल जो नज़्म है बिजली का खंभा, इसके शायर कौन है, यानी इसके मुसन्निफ कौन है। ए नंबर ऑप्शन जगन्नाथ आज़ाद, बी परवेज शाहिदी, सी चकबिस्त और डी है निदा फाजली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निदा फाजली। नज़्म बिजली का खंभा के मुसन्निफ कौन है, निदा फाजली। और एक और नज़्म है निदा फाजली का जिसका नाम है नज़्म बहुत आसान थी पहले। क्या है नाम, नज़्म बहुत आसान थी पहले। ठीक है, बहुत आसान थी पहले। तो इसके भी मुसन्निफ कौन है, निदा फाजली है। यानी 2 नज़्म आप लोगों के बुक में है। पहला है बिजली का खंभा जिसके मुसन्निफ निदा फाजली है, और एक और है जिसका नाम क्या है, नज़्म बहुत आसान थी पहले, इसके भी मुसन्निफ कौन है, निदा फाजली ही है। निदा फाजली की तसनीफ़ दुनिया मेरे आगे किस सिन्फ नसर से मुताल्लिक है। ए नंबर ऑप्शन तनकीद, बी नावेल, सी सुहाने, डी खाके। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खाका। ठीक है। तो निदा फाजली की तसनीफ़ दुनिया मेरे आगे किस सिन्फ नसर से मुताल्लिक है, खाका से मुसन्निफ है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, शहबाज का इंतकाल कब हुआ। यानी शहबाज की मौत कब हुआ है, इंतकाल या मौत कुछ भी बोल सकते हैं। ए नंबर ऑप्शन 1905, बी 1906, 1907, सी नंबर और डी है 1908। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शहबाज का इंतकाल 1908 ईस्वी में हुआ था। शहबाज के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। शहबाज जो है एक मशहूर मकतूब निगार माने जाते हैं। मकतूब निगार या खुतूत निगार भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो इन्होंने शहबाज मतलब इसका पूरा नाम भी क्या है, अब्दुल गफूर शहबाज। इसका पूरा नाम क्या है, अब्दुल गफूर शहबाज है। क्या है, अब्दुल गफूर शहबाज है। इन्होंने एक मकतूब लिखे हैं जिसका नाम क्या, अपनी बेटी शुक्रा के नाम। तो इसका सही जवाब क्या बताए थे, 1908 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, परवेज शाहिदी का असल नाम क्या था। ए नंबर ऑप्शन सैयद अबरार हुसैन, बी है सैयद इकराम हुसैन, सी सैयद परवेज हुसैन, डी सैयद अनवार हुसैन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सैयद इकराम हुसैन। परवेज शाहिदी का असल नाम क्या था, सैयद इकराम हुसैन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 में है, शामिल नसाब मर्सिया गालिब ने किसकी मौत पर लिखा। यानी आपके नसाब में शामिल मर्सिया जो है गालिब ने किसकी मौत पर लिखा था। मर्सिया क्या होता है, किसी की मौत पर रोने धोने को ही मर्सिया कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन जाकिर, बी राशिद, सी नासिर, डी आरिफ। तो गालिब जो थे मर्सिया लिखे थे आप लोगों की बुक में, दरख्सा बुक में, तो आरिफ की मौत पर ये मर्सिया लिखे थे। और आरिफ इसका कौन था, भांजा था। कौन था, इनका भांजा था। ठीक है। भांजा की मौत पर जो है, भांजा का नाम आरिफ था, इसकी मौत पर मतलब इन्होंने क्या लिखे थे, गालिब जो थे मर्सिया लिखे थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में है, मिर्ज़ा शौक लखनवी का ख़ानदानी पेशा क्या था। पेशा मतलब होता है कारोबार, यानी शौक लखनवी का ख़ानदानी पेशा यानी कारोबार क्या था। ए नंबर ऑप्शन सिपाहगिरी का यानी सिपाहगिरी का, बी है तबाबत का, सी वकालत का, डी इनमें से कोई नहीं। तो मिर्ज़ा शौक लखनवी का जो है ख़ानदानी पेशा तबाबत का था। तबाबत मतलब होता है डॉक्टरी का काम करना। क्या, डॉक्टरी का काम करना, यानी इसका ख़ानदानी पेशा था डॉक्टरी वाला काम करना। ठीक है। तो मिर्ज़ा शौक लखनवी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। मिर्ज़ा शौक लखनवी जो है ये लखनऊ में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे, लखनऊ में।
और आपके निसाब में इनका ये एक मशहूर मसनवी निगार है। क्या है? एक मशहूर मसनवी निगार है। तो आप लोगों के बुक में इनके मसनवी का नाम क्या है? ज़हरे इश्क। क्या है? ज़हरे इश्क मसनवी है, जो बहुत ज़्यादा काफ़ी मशहूर माने जाते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में है, क्वेश्चन नंबर 24 में है, सलाम मछली शहरी किस सिंफ शायरी के शायर हैं? यानी सलाम मछली शहरी जो है मतलब किस सिंफ के शायर है, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन ए है गज़ल, बी है मरसिया, सी है नज़्म, डी है गीत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गीत। गीत जो है सलाम मछली शहरी का सिंफ शायरी है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में है, जफ़र गोरखपुरी की शायरी के अब तक कितने मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं? ए नंबर ऑप्शन 2, बी 4, सी 7, डी 8। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8। जफ़र गोरखपुरी के 8 मजमूए जो है अब तक मंजर आम पर आ चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में है, हरिमोहन झा का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? ये क्वेश्चन जो है रोशनी बुक से पूछा गया है, क्लास 10 का रोशनी बुक। ए नंबर ऑप्शन अर्जुन, बी खाली संदूक, सी अंग्रेजिया बाबू, डी सूरज का घोड़ा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरिमोहन झा का जो है इसका अंग्रेजिया बाबू जो है ये सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में है, उर्दू के पहले साहिबे दीवान शायर कौन है? ए नंबर ऑप्शन वली दक्कनी, बी सिराज दक्कनी, सी कुली कुतुब शाह, डी शाहमीरा जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वली दक्कनी जो है उर्दू के पहले साहिबे दीवान शायर हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है, तू वह सूरज है तेरी ... रह जाएगी, दुरुस्त लफ्ज़ से मिसरे मुकम्मल करें। गहराइयाँ, परछाइयाँ, तन्हाइयाँ, डी में है पुरवाइयाँ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा परछाइयाँ। ठीक है। परछाई ऐसे भरे जाएगा जैसे कि तू वह सूरज है तेरी परछाइयाँ रह जाएगी, तू वह सूरज है तेरी परछाइयाँ रह जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29 में है, परवीन शाकिर की शादी किससे हुई थी? परवीन शाकिर जो है ये एक गज़ल निगार है, ये बहुत ज़्यादा गज़ल में फेमस भी थे। तो ए नंबर ऑप्शन में है डॉक्टर अमीर अली, बी डॉक्टर नसीर अली, सी डॉक्टर सगीर अली, डी डॉक्टर नज़ीर अली। तो परवीन शाकिर की शादी जो है डॉक्टर नसीर अली से हुई थी, यानी इसके शौहर का नाम क्या था? डॉक्टर नसीर अली था, इसके शौहर डॉक्टर थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में है, शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे? नसीम के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। नसीम का पूरा नाम दयाशंकर नसीम था, असल नाम दयाशंकर कौल था। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे? शागिर्द मतलब होता है स्टूडेंट, तो यानी इसके टीचर का नाम पूछा जा रहा है नसीम के। ए नंबर ऑप्शन गालिब, बी आतिश, सी जौक, डी हाली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आतिश। आतिश नसीम के टीचर थे और आतिश के शागिर्द का नाम क्या था? नसीम था। आतिश की जगह आतिश लखनवी भी रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 में है, कहानी अर्जुन में अर्जुन किसका नाम है? ए नंबर ऑप्शन एक आदमी का, बी नंबर एक गांव का, सी एक दरख्त का, डी एक पहाड़ का। तो कहानी अर्जुन में अर्जुन जो था एक दरख्त का नाम था। ये आप लोगों की रोशनी बुक से पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में है, गालिब का पहला तखल्लुस क्या था? गालिब यानी पहले क्या तखल्लुस करते थे? अशअद, असद, अफसोस, डी नंबर और अरसद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गालिब पहले असद तखल्लुस करते थे। क्या करते थे? असद। बाद में ये गालिब करने लगे। महाश्वेता, क्वेश्चन नंबर 33 में है, महाश्वेता देवी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? ये भी रोशनी बुक से पूछा गया क्वेश्चन है। ए नंबर ऑप्शन सेकेंड हैंड, बी खाली संदूक, सी अर्जुन, डी सूरज का घोड़ा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्जुन। महाश्वेता देवी का अफसाना अर्जुन जो है आपके निसाब में शामिल है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में है वारिस शाह से किस ज़बान की नज़्म है। ए नंबर ऑप्शन पंजाबी, बी उर्दू, सी मराठी, डी तेलुगु। ये भी रोशनी बुक का क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाबी। इस ज़बान से की नज़्म है पंजाबी। क्वेश्चन नंबर 35 में है तरादोई किस अफसाने का किरदार है। ए नंबर ऑप्शन खाली संदूक, बी अर्जुन, सी सूरज का घोड़ा, डी अंग्रेजिया बाबू। तो तरादोई जो है यह अफसाना खाली संदूक का क्या है, किरदार है। क्वेश्चन नंबर 36 में है अफसाना आशियाना में सिराज बरकत अली सिद्दीकी का रिश्ता में कौन था। यानी अफसाना आशियाना जो है ये कौन क्या है, अफसाना आशियाना में सिराज बरकत अली सिद्दीकी का कौन था। यानी बरकत अली सिद्दीकी का जो है सिराज कौन था, ही पूछा जा रहा है। बरकत अली सिद्दीकी का सिराज कौन था। ए नंबर ऑप्शन बेटा, बी भाई, सी वालिद, डी दोस्त। तो सिराज जो है बरकत अली सिद्दीकी का बेटा था। अफसाना आशियाना का मरकज़ी किरदार बरकत अली सिद्दीकी ही था। ठीक है, तो ये अफसाना आशियाना जो है इसके राइटर कौन है, निगार अजीम है, ये पहले बता चुके हैं। ठीक है, और सिराज बरकत अली सिद्दीकी जो है ये सिराज के वालिद है। सिराज के वालिद का नाम क्या था, बरकत अली सिद्दीकी। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, बेटा। अफसाना आशियाना में सिराज बरकत अली सिद्दीकी का कौन था, बेटा था। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए भीमराव का किस साल की उम्र में स्कूल में दाखिला हुआ। यानी भीमराव अंबेडकर कितने बरस के थे, कितने साल के थे कि इसके स्कूल में इसका दाखिला हो गया था। ए नंबर ऑप्शन 6 साल, बी 7 साल, डी 8 साल और सी 8 साल, डी 5 साल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 साल। भीमराव अंबेडकर जो थे, भीमराव इसका शॉर्ट नाम क्या है, भीमराव। इसे मतलब जो है 5 साल की उम्र में जो है स्कूल में दाखिला किया गया था इसका। ठीक है, भीमराव को प्यार से भीमा कहते थे और इसके बारे में बता चुके हैं कि ये 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में पैदा हुए थे। कहाँ हुए थे, महू सेंट्रल इंडिया में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए थे। मतलब राजेंद्र सिंह बेदी जो थे ये किस शहर में पैदा हुए थे। ए नंबर ऑप्शन है कराची, बी लाहौर, सी अमृतसर, डी चंडीगढ़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाहौर। राजेंद्र सिंह बेदी जो थे ये कहाँ मतलब किस शहर में पैदा हुए थे, लाहौर में पैदा हुए थे। बेदी जो थे ये मशहूर अफसाना निगार थे। क्या थे, मशहूर अफसाना निगार थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई। ए नंबर ऑप्शन 1968, बी 1969, सी 1970, डी 1971। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1969 ईस्वी में मुबारक अजीम आबादी पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 40 है सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या था। सलाम मछली शहरी जो थे इसका असल नाम पूछा जा रहा है। ए नंबर ऑप्शन है अब्दुल सलाम, बी है मोहम्मद निज़ाम, सी है अब्दुल कलाम, डी है मोहम्मद सलाम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सलाम मछली शहरी का असल नाम अब्दुल सलाम था। ये क्या लिखे थे, गीत लिखे थे। सलाम मछली शहरी जो है गीत लिखे थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 41 में है वाव मादुला जेल के किस लफ्ज़ में है। ए नंबर ऑप्शन खौफ, बी नूर, सी खून, डी ख्वाब। तो वाव मादुला को समझते हैं। वाव मादुला वाव की वह किस्म है यानी जो मतलब कोई भी अल्फाज में लिखी जाती है लेकिन पढ़ी नहीं जाती। यानी वाव जो है कोई भी अल्फाज में लिखी जाती है लेकिन पढ़ी नहीं जाती। जैसे देखिए वाव मादुला किसे कहते हैं, वह वाव जो
कोई भी अल्फाज लफ्ज़ में लिखी जाती है लेकिन पढ़ी नहीं जाती, उसे क्या कहते हैं, वाव मादुला कहते हैं। तो इसमें देखिए ए नंबर ऑप्शन में खूब में वाव पढ़ा जा रहा है, बी में भी वाव पढ़ा जा रहा है, नूर में, सी में खून में भी वाव पढ़ा जा रहा है, लेकिन डी नंबर ऑप्शन में ख्वाब है, वाव नहीं पढ़ा जा रहा है, लिखा गया है लेकिन नहीं पढ़ा जा रहा है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ख्वाब हो जाएगा। वाव मादुला वह वाव है जो लिखी जाती है पर पढ़ी नहीं जाती, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ख्वाब हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 में असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? ए नंबर ऑप्शन खिताब, बी तखल्लुस, सी कुन्नियत, डी लक़ब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तखल्लुस। गालिब क्या है, तखल्लुस। तखल्लुस से कहते हैं जिसे शायर अपने मतलब कलमी नाम में इस्तेमाल करते हैं या शेर व शायरी के लास्ट में जिसका इस्तेमाल करते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 43 में है, जेल में अलामत इस्तिफ़हाम कौन सी है? ए नंबर ऑप्शन ये इस चीज़ का चिन्ह है और डी में इसमें है ये, सी में वाट और डी में मज़दर। तो इसका सही क्या होगा, ए मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वाट। अलामत इस्तिफ़हामिया क्या है, वाट का चिन्ह को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में है, इस्म मुआरफ़ा की कितनी किस्में हैं? इस्म मुआरफ़ा की कितनी किस्में? इस्म मुआरफ़ा को एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं इस्म ख़ास। क्या कहते हैं, इस्म ख़ास। इस्म ख़ास की कितनी किस्में हैं यानी पूछा जा रहा है, इस्म मुआरफ़ा या इस्म ख़ास, जिसे ख़ास चीज़ के नाम को क्या कहते हैं, इस्म मुआरफ़ा, इस्म ख़ास कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन 2, बी 3, सी 5, डी 7। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7। इस्म मुआरफ़ा की 7 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं, 7 किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में है, हस्ब का मुतरादिफ क्या होगा? हस्ब का मुतरादिफ मतलब होता है मिलता जुलता यानी पर्यायवाची जिसे बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन है नशेब, बी है नसीब, सी है फराज, डी है नस्ब। तो हस्ब का मुतरादिफ क्या हो जाएगा, नस्ब हो जाएगा, यानी मिलता जुलता क्या हो जाएगा, नस्ब। क्वेश्चन नंबर 46 में है, रहमत आलम को आप कहेंगे खिताब, लक़ब, कुन्नियत, तखल्लुस। तो रहमत आलम जो है लक़ब है, क्या है, लक़ब। क्वेश्चन नंबर 47 में है, दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? ए नंबर ऑप्शन बादल, बी बारिश, सी बोतल, डी प्यास। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बादल। बादल क्या है, मुज़क्कर है, मुज़क्कर यानी मतलब मेल जिसको कहते हैं, ठीक है। मुज़क्कर क्या है, बादल क्या है, मुज़क्कर है। क्वेश्चन नंबर 48 में है, ज़ेल में इस्म नकरा की निशानदही कीजिए। इस्म नकरा यानी इस्म आम। इस्म आम को क्या कहते हैं, इस्म नकरा कहते हैं। किसी आम चीज़ के नाम को इस्म नकरा या इस्म आम कहते हैं, यानी जो खास नहीं हो, आम हो। ए नंबर ऑप्शन आमिर, बी पटना, सी पहाड़, डी गंगा। तो इसमें देखिए इस आमिर जो है इस्म ख़ास है यानी इस्म मौरफ़ा है, पटना इस्म मौरफ़ा या इस्म ख़ास है, गंगा भी इस्म मौरफ़ा और इस्म ख़ास है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर इस्म नकरा यानी इस्म आम पूछा जा रहा है। पहाड़ यानी पहाड़ में कौन सी पहाड़ है ना, इसलिए ये आम हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 में है, खुश्क की जिद क्या होगी? खुश्क मतलब होता है सूखा, खुश्क का जिद यानी उल्टा पूछा जा रहा है। ए नंबर ऑप्शन तर, बी खर, सी बर, डी नर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खुश्क की जिद यानी उल्टा क्या होता है, तर। खुश्क मतलब होता है सूखा, तर मतलब गीला। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए क्या है, जेल में लाहिका को तलाश करें। लाहिका मतलब हुआ वह लफ्ज़ जो किसी हुर्फ के लास्ट में लगते हैं, ठीक है, वह लफ्ज़ जो किसी हुर्फ के लास्ट में लगते हैं। जैसे यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन है बेवकूफ़, बी है बदमाश, सी है अक्लमंद, डी है बेशक। तो लाहिका में लास्ट में आना चाहिए कोई भी वर्ड, ठीक है, मतलब लाहिका लास्ट में आकर कोई अलग माने बताए। देखिए ए नंबर ऑप्शन में बेवकूफ़, बे जो है ये शुरू में ये साबिका हुआ। इसमें देखिए बदमाश, बद जो है शुरू में आया इसलिए ये साबिका हुआ। और डी में क्या है बेशक, बे जो है शुरू में इससे साबिका हुआ।
तो यहाँ पर लाहिका पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब अक्लमंद हो जाएगा, क्योंकि मंद जो है लास्ट में आया है, यानी आखिर में आया है। जो आखिर में आता है वो लाहिका होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अक्लमंद हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया।